हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर रानी झा अगेन। कल के मेरे पहले चैप्टर में मैंने आप लोगों को पीएचडी के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया था। आज के इस चैप्टर में उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ और पीएचडी करने के लिए जो जनरल एग्जामिनेशंस होते हैं, गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन, उनके विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगी। सो शुरुआत करने के लिए दो टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है सी एस आई नेट और दूसरा होता है यूजीसी नेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? सी एस आई नेट जो होता है, उसे जॉइंट सी एस आई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। वो साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए होता है। जैसे कि आपका फिजिकल साइंस हो गया, केमिकल साइंस हो गया, अर्थ साइंसेस हो गया, लाइफ साइंसेस एंड मैथमेटिकल साइंसेस। ये 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर फील्ड्स होते हैं उसमें। उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें आता है। अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, बीटेक या एमटेक, तो वो सब भी इसी में आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम यूजीसी नेट की। यूजीसी नेट होता है जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली कंडक्ट किया जाता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आपके हो गए हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। और जो आपका ये दोनों एग्ज़ाम्स होते हैं वो साल में अलग अलग टाइम पे होते हैं। जैसे आपका सी एस आई नेट एग्जामिनेशन हो गया, जॉइंट सी एस आई यू जी सी नेट एग्जामिनेशन, वो आपके साल में 2 बार होता है। एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। बहुत है कि आपको मोस्ट प्रॉब्ली देखने को मिलेगा थर्ड वीक ऑफ जो रहता है ना, संडे, उस दिन ये आयोजित किया जाता है। संडे बीइंग हॉलीडे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फीस भी बहुत कम होती है, 500 रुपये या कुछ ऐसे। इसके अलावा यूजीसी नेट जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो साल के अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। और इसमें दोनों एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है वो होती है मास्टर्स विथ 55% ऑफ मार्क्स। तो आपका कोई भी कोर्स सब्जेक्ट है उसमें मास्टर्स, अगर आप उसमें सी एस आई या यूजीसी में बैठना चाहें उस सब्जेक्ट में, तो उसी सब्जेक्ट में आपको मास्टर्स होना ज़रूरी है। मिनिमम 55%, 55% marks is essential, all the eligibility criteria of the examination it is okay। उसके अलावा एग्ज़ाम के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो एज रिलैक्सेशन होता है। अगर आपका एज लिमिटेशन है 30 साल फॉर द आपका यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन, तो आपका सी एस आई नेट एग्ज़ामिनेशन के लिए आपका हो जाता है 28 साल। इन दोनों में आपको रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप एस सी, एस टी, पी डब्ल्यू डी या विमेन कैंडिडेट हैं 5 साल के लिए, तो आप 30 की जगह 35 और 28 की जगह 33 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इन दोनों में। आप हो गया, ये तो एग्ज़ाम की बात हो गई। इसके अलावा आप लोगों का एग्ज़ाम में जो यूजीसी एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 जनरल और पेपर 2 सब्जेक्ट। इसके अलावा सी एस आर एग्ज़ाम में जो होता है उसमें एक ही पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट, स्पेशलाइजेशन, जनरल, एवरीथिंग इज इंक्लूड। नेगेटिव मार्किंग आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नहीं होती है, ये अच्छी बात है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना झिझक। जबकि सी एस आर नेट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको बहुत ध्यान से आपके एग्ज़ाम को लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को पढ़ें, अच्छे से समझें और तभी आंसर करें। टाइम का हमेशा ध्यान रखें जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। इसके अलावा दोनों एग्ज़ाम में आप लोग सी एस आई आर और यू जी सी दोनों एग्ज़ाम में आप एज अ जे आर एफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप सी एस आई आर विथ नेट एंड जे आर एफ और यू जी सी विथ नेट एंड जे आर एफ क्वालिफाई कर सकते हैं। जेआरएफ बनना यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है जब आप पीएचडी करने के लिए एनरोल हो सकते हैं अपनी मर्जी से किसी भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, या तो वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो। वैलिडिटी जेआरएफ की आपकी होती है 3 साल यूजीसी के लिए, जो कि आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में होते हैं, और आपकी वैलिडिटी होती है 2 साल साइंस के लिए, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी।
अब आपकी जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फील्ड है वो भी आपकी यूजीसी में आ जाती है। और अगर आप बीकॉम या एमकॉम या एमबीए किए हुए हैं और पीएचडी करना चाहें तो आप यूजीसी एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि गाइडलाइन होती है टू गेट अ फैकल्टी पोजीशन, अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम सेट एग्जामिनेशन। अगर आप नेट नहीं है तो सेट भी चलता है जो कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन होता है। अगर आप नेट एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं सीएसआई या यूजीसी से तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। तो आप एक बार नेट पास कर लीजिए, आप पूरी लाइफ के लिए कहीं भी कभी भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं फैकल्टी पोजीशन के लिए और आप मान्य होंगे पोजीशन के लिए। तो दोस्तों ये जनरल रूल था अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन। दोनों एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करती है और ये एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस आते हैं जिस पे आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कब कब नोटिफिकेशन आता है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा मेरे चैट बॉक्स में आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाएगा। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक एक फाइल मैं आपको चैट बॉक्स में छोड़ दूंगी जो कि आप देख सकते हैं और उस पे आप देख के अच्छे से एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकते हैं। अब ये होगा हमारा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एग्रीकल्चर के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आईसीएआर कंडक्ट कराता है, इंडियन कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके बारे में मैं आपको अपने अगले चैप्टर में बताऊंगी। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कीप वॉचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। ऑल ऑफ यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।